कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो यात्रा की आपने, जो जनसभा निकाली, इसको लेकर क्या कुछ कहोगे आप? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी न्यूज़ चैनलों का। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचती है। जी भाई, आपका हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। और देखिए, आज हमारा नॉमिनेशन था और आज हम माननीय एसडीएम साहब को अपना नॉमिनेशन देकर आए हैं। और ये जितनी आज संख्या में आप लोग साथी देख रहे हैं, ये सभी जो प्यार, ये पूरा लगभग 2 महीने से लगातार ऐसे ही इसी काफिले के साथ कार्यक्रमों में चल रहे हैं। आज तो थोड़ा सा सुबह के समय आपको पता है कि बारिश का माहौल था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतने ख़राब मौसम के अंदर भी ये सभी साथी पहुँचे, इन्होंने अपना इतना हौसला दिखाया, तो इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन सभी पार्टियों की, जो आज तक ये पार्टियाँ जिन्होंने आज तक हमारे ऊपर राज करने का काम किया, या मैं कहूँगा सढौरा के नेता, जो एमएलए जो यहाँ से बन के हर बार चले जाते हैं, ये सढौरा से बाहर के लोग, मैं ये अपनी जनता के विश्वास पे, सढौरा हल्का की जनता के विश्वास पे मैं आपको एक कह देना चाहता हूँ कि अब की बार सढौरा से इन सभी प्रत्याशियों का, जो बाहर से आते हैं, सढौरा के अंदर सढौरा की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अब की बार सबकी जमानतें जब्त करवाने का हम काम करेंगे। सढौरा की जनता जाग चुकी है और सढौरा की 36 बरादरी ने जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, जो रोज़ मुझे मिलकर यहाँ पे जाते हैं, जो आशीर्वाद दे के जाते हैं, अपने गाँव में प्रोग्राम करवाते हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन माताओं बहनों का जिन्होंने मुझे आज के लिए ये आशीर्वाद देकर, क्योंकि कई माताएं बहनें हमारे आज नॉमिनेशन के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई, लेकिन गांव-गांव में सभी माताएं बहनें जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देके आज भेजा, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपके साथ में इस बार बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, बृजपाल छप्पर जी भी हैं, तो कैसा मुकाबला देखते हैं? क्योंकि जो बलवंत जी हैं या रेणु बाला जी हैं, वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, पहले विधायक रहे हैं, आपका फर्स्ट टाइम है, तो किस प्रकार का मुकाबला रहेगा? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। यहाँ पे जो भी, चाहे वो कोई भी हो, आपने किसी नेता का नाम ले भी दिया, मैं उस नेता का नाम लेना भी नहीं चाहता। जिस नेता का आपने नाम लिया, वो 4 दिन पहले उसने किसी और का झंडा उठा रखा था, और 4 दिन पहले जब वहाँ से उसका टिकट कट गया तो उसने साथ के साथ बसपा में झंडा उठा लिया। तो ये लोग, और इसी प्रकार से जो पिछले विधायक हमारे रहे हैं, जो मौजूदा विधायक रहे हैं, आप कोई भी विधायक देख लो, कोई भी किसी का एक झंडा नहीं है, एक झंडा नहीं है। वो सब किसी भी नेता के नारे मारने लग जाते हैं, किसी भी नेता के पीछे चलने लग जाते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछले 15 साल से हम समाज के बीच में इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, जो आज शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, उस शिक्षा के बाजारीकरण को रोककर हम जो शिक्षा है
शिक्षा को तो पूर्ण रूप से पूरी शिक्षा, जितने चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सारे संसाधन शिक्षा के सरकार अपने हाथ में ले और सरकार अपने हाथ में लेकर उनको चलाए। और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, सरकार उनको बेहतर करे, उनको अच्छा करे, ताकि वहाँ पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। सरकारें आज उनकी नीतियाँ, उनकी नीयत ऐसी हो चुकी है वो कि नहीं चाहते वो गरीबों के बच्चे पढ़ पाएँ। तो मैं जनता को कह देना चाहता हूँ कि जनता, आप लोग जाग जाओ। आप लोग जब तक नहीं जागोगे, ये जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनका भविष्य कहीं ये जाके कोई उज्जवल होने वाला नहीं है। आप पिछला 25 साल का, जब से दलिया खिचड़ी मिड डे मील सरकारी स्कूलों में लागू हुआ, आप पिछले 25 साल का आंकड़ा, ये कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, पिछले 25 साल का आंकड़ा सरकार से उठा के देखिए कि जितने बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, उन सरकारी स्कूलों के अंदर से कितने बच्चे आईएएस लगे हैं, सरकार जवाब दे। कितने आईपीएस लगे हैं, कितने डॉक्टर लगे हैं, इंजीनियर लगे हैं, कितने बच्चों ने पीएचडी क्वालिफाई किया है। आप मुझे इसका जवाब दें, सरकार इस चीज़ का जवाब दे या आंकड़ा दे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के जा कहाँ रहे हैं। कहीं नहीं है। वो सरकारी स्कूल में हद से हद बच्चा 10वीं 12वीं करके उसके बाद वो कंपटीशन के लिए कहीं नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं लेबर का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो यहीं उसका भविष्य ख़त्म हो जाता है। इससे क्या हो रहा है, अमीरों के बच्चे अमीर स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे देश के अंदर एक बहुत बड़ी अमीर गरीब की खाई पैदा होती जा रही है। और हम ये कह देना चाहते हैं, हम इस खाई को ख़त्म करना चाहते हैं। और इस खाई को ख़त्म करने के लिए हमारा एजेंडा क्या है, हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है, इस देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों को जो आप प्राइवेट स्कूलों को लोन देते हो, आप कहते हो कि हमारे पास बजट नहीं है, शिक्षा का बजट नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों को लोन देते हो, उन प्राइवेट स्कूलों का लोन बंद करो, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा देना बंद करो और सरकारी स्कूलों को बेहतर करो। वो सारा पैसा जो लोन का पैसा या तरह तरह का आप अमीरों को बांट रहे हो, पूंजीपतियों को बांट रहे हो, वो सारा पैसा रोक कर वो सारा सरकारी स्कूलों के ऊपर खर्च करो, ताकि हर एक गरीब का बच्चा उन सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा ले पाए। और यही हमारा एजेंडा, यही हमारी लड़ाई प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों के लिए भी है। आज का ही देखो, अभी आज बारिश हुई है और सुबह सुबह बारिश हुई है, 12 बजे तक बारिश थी। कितनी बारिश हो कितनी नहीं आपको पता है। सढौरा का पूरा हॉस्पिटल, अभी भी आप जाके देखिए, न्यूज़ चैनल के जितने लोग हैं, सढौरा के हॉस्पिटल के अंदर अभी भी पानी खड़ा है। और ऐसे ही जितने भी हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, उनकी आप हालात देखेंगे तो सरकारी, पहली बात तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग होती है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होते हैं तो मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है बाहर की। और बात वहीं पड़ जाती है, जब व्यक्ति बाहर मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाता है तो उसकी जेब वहाँ पे काटने का काम किया जाता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, जब हम आपको टैक्स देते हैं, जब हम आपको एक सुई से लेके एक जहाज़ तक की चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, तो आप लोग वो टैक्स का पैसा हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे इलाज के ऊपर क्यों खर्चा नहीं करते? अगर आप लोग इस देश के अंदर 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज खा रहे हैं, ये सरकार का आंकड़ा है। आप उस 80 करोड़ लोगों का 5 किलो अनाज उसको बंद कीजिए और इस देश के अंदर रोजगार पैदा कीजिए। रोजगार पैदा कैसे होंगे? रोजगार पैदा करने के लिए जितने आपने सरकारी संस्थान हैं वो प्राइवेट हाथों में दे दिए, वो प्राइवेट हाथों में, जैसे आप रोडवेज, रेलवे या टीचिंग का महकमा, एजुकेशन महकमा या स्वास्थ्य महकमा, कोई भी महकमा उठा लो, सारा का सारा निजी हाथों में दे दिया। रेल भी बेच दिए, एयरपोर्ट तक भी बेच दिए, लाल किला तक भी बेच दिया। इन लोगों ने छोड़ा कुछ नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारा एजेंडा है, हमारी जो प्लान है, हम किन मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं। भाई सरकार वो सारे जितने संस्थान आपने प्राइवेट हाथों में दिए, उनको प्राइवेट हाथों से दोबारा छीन के सरकार अपने हाथों में ले। सारे महकमे प्राइवेट होने, सरकारी होने चाहिए। सरकारी होके सारे, उसके बाद जब वो सरकारी हो जाएंगे, सरकारी महकमे होंगे तो नौकरियां भी सरकारी होंगी। जब नौकरियां सरकारी होंगी तो देश के जो बच्चे जो प्राइवेट जगह नौकरियां करते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होता, वो सरकारी नौकरी में जाएंगे। जब सरकारी नौकरी में जाएंगे उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा और बच्चे एजुकेशन की तरफ भी तभी बढ़ेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ हमारा यहाँ से पढ़ लिख के हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी तो एजुकेशन की तरफ जाएंगे। आज के समय बच्चे पढ़ना भी छोड़ गए हैं, बहुत से बच्चे तो पढ़ना भी छोड़ गए कि भाई सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, जाना तो फिर कहीं फैक्ट्री में है। हमारे यहाँ तो ऐसे जी, हम सुबह से देख रहे हैं आपके दफ्तर की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ आज, तो आपके साथ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है युवा, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, युवा का कारण यही है कि हम बात ही युवाओं की कर रहे हैं। हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर हमारा रोजगार, हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया सरकार को। ये युवा
ये युवा टैक्स देते हैं, इन युवाओं के परिवार टैक्स देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन युवाओं को रोजगार देना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन युवाओं को इनके हक देना। आज हम सढौरा के हकों की बात के ऊपर भी बात करेंगे। आज सढौरा यहाँ पे 78 साल हो गए, 60 साल से सढौरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जितने विधायक बन के गए हैं वो मोस्टली विधायक बाहर गए हैं। सढौरा का विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ सढौरा की जनता को पता है, जबकि सढौरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल रहा है। ये संतों महापुरुषों की धरती रही है। इस सढौरा के ऊपर आज तक भी सरकार ने कोई बजट यहाँ पे नहीं दिया, कोई स्पेशल बजट नहीं दिया। उल्टा जो हमारा एरिया के अंदर एक शिवालिक बोर्ड बना हुआ है, शिवालिक बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपया आता है, वो करोड़ों रुपया सरकार आंकड़ा दे, उस करोड़ों रुपए में से कितना सरकार इस इलाके के अंदर खर्च करती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हमें आंकड़ा दे। ये सढौरा की जनता आवाज़ करती है, हम ये डिमांड करते हैं वो शिवालिक बोर्ड है उसका पैसा जा कहाँ रहा है। आज भी हम गाढ़ क्षेत्र में जब जाएंगे, हम सढौरा के अंदर जब सढौरा के जो हल्के के जब सड़कों को घूमेंगे, उन सड़कों के हालात आप सभी के छुपे नहीं हैं, उन हॉस्पिटलों के हालात आप सबसे छुपे नहीं हैं। शिवालिक बोर्ड का जो पैसा है इस सढौरा वासियों के, इनके भविष्य के लिए, इनकी तरक्की के लिए यहाँ पे खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। हम ये डिमांड करते हैं अपने लोगों से, अपने साथियों से कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हमारी एक मांग भी है, अपनी जनता से आपके माध्यम से अपील कर देना चाहते हैं, आप हमारे हाथ मजबूत करने के काम कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। मैं सढौरा की 36 बिरादरी के लोगों को एक वादा करता हूं कि सढौरा के हकों को आज तक जितना भी इनको आपने दुत्कारा है सढौरा के लोगों को, हम इनके तमाम 60 साल का हिसाब लेने का काम करेंगे। आखिर में छोटा सा सवाल, आपके चुनावी सफर में क्या किसी बड़े नेता को भी इन्वाइट किया जाएगा? हमारे चुनावी सफ़र में हमारे राष्ट्रीय नेता, और मैं ये कहूँगा कि वो हमारे इंटरनेशनल नेता हैं, क्योंकि टाइम्स मैगज़ीन के अंदर उनका जो पूरे दुनिया के अंदर 100 उभरते हुए सितारों के अंदर एक नाम आता है, वो है एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने नगीना से चुनाव जीतकर 1,51,000 वोटों से पूरे देश को ये दिखा दिया कि एक गरीब का बच्चा अगर आंदोलन लड़ता है तो जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो उस गरीब के बच्चे का साथ देने का काम करते हैं और उसको पावर देने का काम करते हैं। आज नगीना के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में पावर दिया और उनको सांसद बना के पार्लियामेंट के अंदर बिठाया, और जिस दिन से वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं आप देखिएगा वो लगातार समाज के हकों की आवाज़, 36 बिरादरी के हकों की आवाज़, पूरे देश के किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, या इस देश के मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज़ वो बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के दलितों को प्रोटेक्ट करने का वो काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आज आपके पास माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। अगर आप उनके हाथों को मजबूत करोगे तो इस देश के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो आपके ऊपर अत्याचार कर सके, आपके हक मार सके। और जो आपका सवाल था कि क्या सढौरा के अंदर कोई बड़े नेता आएंगे, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि पूरे देश से बड़े बड़े नेता सढौरा हल्का के अंदर आने वाले हैं। आप देखिएगा, थोड़ा समय दीजिए। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी खुद सढौरा सीट पे आएंगे और कई बार विजिट करेंगे। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी की और भीम आर्मी की जो कार्यकारिणी है, जो टीम है, उसके अंदर भी जो कोर कमेटी है, सभी 36 बिरादरी के लोग हैं। उन सभी लोगों को वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे और पूरे देश से नेता यहाँ पर चलकर आएंगे, जो यहाँ पे इस सढौरा सीट के ऊपर हमारा साथ देने का काम करेंगे और उसको जितवाने का काम करेंगे। धन्यवाद।